All right, we are live everyone. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn Neat by श्री चैतन्य। बहुत बहुत स्वागत है आप बच्चों का एक सुपर अमेजिंग क्लास में। ये जो चैप्टर हमारा 12th का चल रहा है इस टाइम पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एंटायर 12th। पूरी 12th की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है, लेकिन लास्ट के 2-3 ईयर्स का पेपर अगर आप उठा करके देखो तो एमबीआई से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। इतने क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से नहीं आते हैं जितने क्वेश्चन आपके एमबीआई से आना शुरू हो चुके हैं, विच इज देयर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो एमबीआई हमने शुरुआत कर दी थी बच्चों 7 to 8 क्वेश्चन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 7 to 8 क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से आना शुरू हो चुके हैं। तो 7 से 8 सवाल, मतलब इस चैप्टर का कोई कोना कोई लाइन हम मिस नहीं कर सकते हैं। हमें एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि वो 7 to 8 क्वेश्चन में हम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए और हमारे मार्क्स एकदम स्काई रॉकेटिंग हो पाए। यस, गुड आफ्टरनून ज्ञानशु सिंघल। यस यस मैम, गुड आफ्टरनून बेटा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फटाफट से सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में। जैसा कि मैं आपको डेली क्लासेस में बोलती हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। जितना आप शेयर करोगे उतना ही लाइक माइंडेड लोग आकर के यहाँ पे पढ़ाई करना शुरू करेंगे एंड आप सभी लोग एक साथ एक बेहतर एनर्जी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल ऑल्सो फील गुड, द रिजल्ट्स विल ऑल्सो बी वेरी गुड। ऑलराइट एवरीवन, सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन को लाइक जरूर कर दे, इसको शेयर कर दे अपने सारे ग्रुप्स में, बीट योर इंस्टाग्राम, बीट योर टेलीग्राम, बीट योर व्हाट्सएप, सब पे आप स्टेटस लगा सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। और अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, विच इज ट्रांसक्रिप्शन। एज पर एमबीआईज कंसर्न्ड, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं। डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल कब माना गया, किस साइंटिस्ट के ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिसने पुख्ता रिजल्ट हमें दे दिया, जिसने अनडिनायबल प्रूफ हमें दे दिया, वो भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमने रेप्लिकेशन पढ़ना शुरू किया, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे डीएनए अपनी ही खुद की कॉपीज बना पाता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं आपको सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा चुकी हूं, जिसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन हो रहा है, आरएनए से आपका प्रोटीन बन रहा है, डीएनए से डीएनए भी बन पाता है। जब डीएनए से डीएनए बन रहा है उसको आप रेप्लिकेशन कह रहे हैं, जब डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको आप ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने को आप ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अब बारी है जो डीएनए हमारे पास है उसको आरएनए में कन्वर्ट करने की। अब आरएनए हमारे पास एचएनआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ये 3 मेजर आरएनए हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका डीएनए है वो कैसे कन्वर्ट होगा। सिंस वी आर हैविंग 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और एमआरएनए में एक ही स्ट्रैंड होने वाला है, तो ये कैसे नेचर उसको एडजस्ट करेगा कि 2 स्ट्रैंड को एक स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर पा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। शुरुआत करते हैं अपने आज की सुपर सी क्लास की। तो मैं आपको डिफरेंस भी बताती चलूंगी कि ट्रांसक्रिप्शन में रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है बच्चों। जैसे कि अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की तो डीएनए से डीएनए में कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे आपका डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन हो रहा है। अब सबसे बड़ी दुविधा मेरे सामने ये आती है, सबसे बड़ी दुविधा ये आती है कि भाई जो डीएनए है उसमें ये 2 स्ट्रैंड्स हो जाते हैं। डीएनए में मेरे 2 स्ट्रैंड्स है, वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड सेकेंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड्स है मेरे डीएनए के, करेक्ट बात है। नाउ इस 2 स्ट्रैंड को मुझको एक स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको एज अ टेम्पलेट पार्टिसिपेट कराऊं या मैं इस वाले स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट पार्टिसिपेट कराऊं। नाउ नेचर ने कहा कि यार इन दोनों के अंदर जो फाइट है उसको रिजॉल्व करते हैं, दोनों में से किस स्ट्रैंड को आप एज अ टेम्पलेट कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज टेम्पलेट का ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड विल बी योर आरएनए। टेम्पलेट पे जो आप कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे वही तो आपका आरएनए में कन्वर्ट होगा। तो आउट ऑफ दीज टू, वन इज द टेम्पलेट, एक को हम टेम्पलेट कह देंगे एंड द सेकेंड वन विल बी योर कोडिंग स्ट्रैंड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहलाता है, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ दैट टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका टेम्पलेट के ऑपोजिट में जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है।
ठीक है, एक्सेप्ट वन डिफरेंस, आरएनए में हमारे पास यूरेसिल है और डीएनए में हमारे पास थाइमिन है। इस डिफरेंस के अलावा अगर आप देखो तो सारी चीजें हूबहू एक जैसी है। इसीलिए जो स्ट्रैंड प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, जो स्ट्रैंड प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो टेम्पलेट है, जो नहीं कर रहा है वो कोडिंग स्ट्रैंड है। अब अगर दोनों ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे तो उससे हमारे सामने दो मेजर प्रॉब्लम निकल के आती है। पहली प्रॉब्लम तो ये, अगर दोनों स्ट्रैंड आपके आरएनए बनाएंगे तो जो आरएनए बना वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। पता चला वो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री है, आपस में कंबाइन कर गया और उसने प्रोटीन बनाया ही नहीं। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर मान लो वो कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा, अगर वो नहीं आपस में कंबाइन किया तो क्या रिजल्ट निकलेगा? तो दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से दो स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बना, उस दो स्ट्रैंड ऑफ आरएनए से दो डिफरेंट प्रोटीन बना, तो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए दो प्रोटीन बना रहा है। ये तो नेचर में फर्दर कॉम्प्लिकेशन वाली चीज आपकी हो गई है ना? तो दोनों ही तथ्य ये बताते हैं बच्चों कि आपके दोनों स्ट्रैंड डीएनए के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं प्रोसेस में। इट हैज टू बी ओनली वन स्ट्रैंड व्हिच इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। गुड आफ्टरनून शंभुराज, गुड आफ्टरनून विनय प्रताप। मैं बहुत बढ़िया हूं बेटा, आप कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फटाफट से शेयर कर लो बच्चों, सेशन को फटाफट से शेयर कर लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है। हाँ जी, तो मैंने आपको ये समझाया कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स है वो दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं आरएनए फॉर्मेशन में। आउट ऑफ दीज टू स्ट्रैंड्स ओनली वन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। इस दो में से एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा, और जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा, जो स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट कहेंगे, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। एम आई क्लियर इन दिस थिंग? ये मेरी बात किस किस बच्चे को आ गई है समझ? हाँ जी, ये मेरी बात किस किस बच्चे को समझ आ गई है? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मैंने कहा बोथ द स्ट्रैंड्स कैन नॉट पार्टिसिपेट they cannot participate in RNA formation. Only one will participate. Yes मैम, क्लियर है, क्लियर है, एक ही पार्टिसिपेट करेगा। अब हम कैसे डिसाइड करें बच्चे कि ये दो स्ट्रैंड में से विच वन इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड विच वन इज द कोडिंग स्ट्रैंड? इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कौन सा आपका कोडिंग स्ट्रैंड होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करने वाली यूनिट को आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, जिसमें मेरे पास तीन चीजें होती है। फर्स्ट इज माय प्रमोटर सीक्वेंस, सेकंड इज माय स्ट्रक्चरल जीन्स एंड थर्ड इज माय टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये तीन चीजें हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। रेप्लिकेशन में हमने ये पढ़ा था बच्चों, थोड़ा सा रिवाइंड कराती हूँ आपको। रेप्लिकेशन में हमने ये समझा था कि जो दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं, पहले उसकी अनवाइंडिंग होती है। अनवाइंडिंग कौन करता है? आपका हेलिकेज एंजाइम करता है। तो हेलिकेज ने अनवाइंडिंग करी, अनवाइंडिंग करने के बाद डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एक्चुअली पॉलीमराइज करेगा पूरे डीएनए को, उसको इनिशिएट करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए। तो इनिशिएट करने के लिए वी आर हैविंग परमिएज, जो कि आके वहां पे प्रोसेस की शुरुआत करेगा। तो परमेज ने इनिशिएट करा प्रोसेस को, उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज ने टेक ओवर किया एंड डीएनटीपीज को ऐड करना शुरू कर दिया, एंड फाइनली आपके डीएनए लाइगेज आकर के जो फ्रेगमेंट्स है उसको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, ये बात हमको याद है, ये बात हमको याद है। तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, बीट हेलिकेज, बीट परमिएज, बीट टोपोआइसोमरेज, बीट योर डीएनए लाइगेज। तो काफी सारे एंजाइम्स मिल करके उस कहानी को एंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन में वी हैव जस्ट वन मैन आर्मी एंड दैट वन मैन इज योर आरएनए पॉलीमरेज। दैट वन मैन इज योर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसी के अंदर हेलिकेज वाली प्रॉपर्टीज भी है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यही पॉलीमराइज भी करेगा, यही प्रूफ रीड भी करेगा, सारे फंक्शंस
A to Z फंक्शन जो कि डिफरेंट एंजाइम्स कर रहे थे आपके रेप्लिकेशन में, एवरी फंक्शन विल बी टेकन अप बाय आरएनए पॉलीमरेज। एक भी फंक्शन किसी और एंजाइम पे ये नहीं छोड़ रहा है। ठीक है जी, तो कैसे करेगा देख लेते हैं जी। अब आपका प्रमोटर सीक्वेंस, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर, ये तीन चीजें हैं हमारे सामने। नाउ जहां पे आपका प्रमोटर प्रेजेंट है, दैट विल डिसाइड दैट दिस वन इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। कैसे भाई, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बस इसका भी एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। जस्ट वन डायरेक्शन विच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसी में ही ये फंक्शन करेगा, इसके अलावा किसी डायरेक्शन में ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो बच्चों आप देख लो, जहां पे प्रमोटर अटैच्ड है, प्रमोटर अटैचमेंट का जो आपका डीएनए स्ट्रैंड है, अगर तो उसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तभी तो दूसरा स्ट्रैंड 5 टू 3 बन पाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर विल डिसाइड दैट दिस वन इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस वन इज योर कोडिंग स्ट्रैंड। दोनों में डिफरेंस एकदम साफ और स्पष्ट है। जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा दैट इज गोइंग टू सिंथेसाइज आरएनए, वही आरएनए आपका बनाएगा, वही डीएनटीपीस को ऐड करेगा। और जो कोडिंग स्ट्रैंड है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू योर टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। बस डिफरेंस ये है, जो आरएनए की सीक्वेंस आपकी बनेगी उसमें यूरेसिल है और जो डीएनए है उसके अंदर आपका थायमीन है। इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्टली सिमिलर इन बोथ द सीक्वेंसेस। राइट एवरीवन, चलो आगे देख लेते हैं। हाँ, मैंने आपको ये बताया बच्चों कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वही सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको कैसे समझ आएगा कि कहां से प्रोसेस को इनिशिएट करना है, कहां पे प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, कहां से मुझे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू करना है। तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स होने चाहिए जिससे कि हम बता सके आरएनए पॉलीमरेज को दैट दिस इज द पॉइंट वेयर इन यू हैव टू स्टार्ट। तो आरएनए पॉलीमरेज के अगर तो आपका सिग्मा फैक्टर आके ज्वाइन कर दा, अगर तो सिग्मा फैक्टर आके ज्वाइन करता है, दैट मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है बच्चों वो यहां से शुरुआत हो चुकी है। तो सिग्मा फैक्टर मतलब आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी जब आरएनए पॉलीमरेज की सिग्मा ने ज्वाइन कर लिया, मतलब यहां से आपको ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देना है। हेलो सार्थक, हाउ आर यू बेटा? मेरी बात समझ आ रही तुमको? आरएनए पॉलीमरेज वन मैन आर्मी है, सारे फंक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है, बट इसको इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कब मुझे शुरुआत करनी है। तो जैसे ही सिग्मा फैक्टर ने ज्वाइन किया, इसका मतलब ये हुआ दैट वी हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की आपकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत होने के बाद आपका सिग्मा फैक्टर वहां से निकल जाएगा। जैसे ही थोड़े से आपके न्यूक्लियोटाइड्स बनने शुरू होंगे, सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाएगा। नाउ जो आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे कि आपका डीएनए पॉलीमरेज का काम था वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज का भी काम है, which is to add DNTPs, which is to polymerize, which is polymerization। यही फंक्शन आपका आरएनए पॉलीमरेज का भी है। तो जो डीएनटीपीस को ऐड करेगा, सार्थक थैंक यू सो मच बेटा, दैट मीन्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच बेटा। हाँ जी, तो ये डीएनटीपीस को ऐड करेगा, मैंने आपको बताया। तो डीएनटीपीस को जो ऐड करने का फंक्शन है बच्चों, मतलब पॉलीमराइज करने का फंक्शन है। मैंने रेप्लिकेशन में भी आपको सेम बात बताई कि जो डीएनटीपीस ऐड हो रहे हैं दे आर हैविंग ड्यूअल फंक्शन, दो फंक्शन हो जाते हैं। पहला फंक्शन तो ये कि आपका डीएनटीपी जो है एज ए सबस्ट्रेट वर्क करेगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के हिसाब से एडेनिन के सामने हमने थायमीन को ऐड करना है, ग्वानिन के सामने हमने साइटोसिन को ऐड करना है। तो पहली चीज तो एज अ सबस्ट्रेट फंक्शन करेगा। दूसरी चीज जो कि मेजर फंक्शन है, भाई आपको न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। तो जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है दैट विल आल्सो बी टेकन अप बाय योर डीएनटीपीज। तो पहली बात सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, दूसरी बात ये जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा दैट इज आल्सो टेकन अप बाय योर डीएनटीपीज। ठीक है, तो वापस से कहानी मैं समझा रही हूं, जैसे मैंने तुम्हें रेप्लिकेशन की कहानी समझाई वैसे ही आज ट्रांसक्रिप्शन की कहानी समझो। आरएनए पॉलीमरेज इज वन मैन आर्मी, वन एंजाइम विल
that will take up the function of a lot of enzymes. डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे पास पहले हेलिकेज था जो अनवाइंडिंग कर रहा था, उसके बाद परमेज था जो प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा था, देन वी हैड टोपोआइसोमरेज जो कि टेंशन रिमूव कर रहा था सेकंड एंड से, देन वी आल्सो हैड डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनटीपीज को ऐड कर रहा था। ठीक है, अब डीएनटीपीज को ऐड करने का जो प्रोसेस था वो 5 to 3 प्राइम में ही था, दैट इज व्हाई वी हैड वन लीडिंग स्ट्रैंड, वन वाज लैगिंग स्ट्रैंड। जो लीडिंग स्ट्रैंड है कोई फाइट नहीं है, सब कुछ सुपर्ब है। जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें आपके बिट्स एंड पीसेस में डीएनए बनता है, मतलब आपके फ्रेगमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो फ्रेगमेंट बन रहे हैं उसको आप ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो लेटर ऑन उस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हमें ज्वाइन कराना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो ये इतने सारे एंजाइम्स मिलके तुम्हारा हेलिकेज, तुम्हारा परमेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए, इतने सारे एंजाइम्स मिल करके आपका रेप्लिकेशन करा रहे थे। बट यहाँ पे we are having just a single enzyme which is RNA polymerase। एक ही एंजाइम है जो कि आपका RNA polymerase है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करा रहा है। अब आरएनए पॉलीमरेज ये सारे फंक्शंस को कराता है, इसीलिए हमें चाहिए कि कोई पॉइंट हमें समझ में आ जाए जहां से प्रोसेस को इनिशिएट करना है, और कोई ऐसा भी पॉइंट हो जहां पे कि प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है। तो इनिशिएट करने वाला पॉइंट विल बी जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के सिग्मा फैक्टर ने ज्वाइन किया, दैट विल मार्क द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस। मतलब यहां से शुरुआत हो गई है। जैसे मैंने रेप्लिकेशन में तुमको समझाया था, वी हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई के पास आके हेलिकेज ओराई से ही अनवाइंड करना शुरू करेगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आई एम स्पीकिंग। तो यूकैरियोट्स के केस में ओराई के पास आके अनवाइंडिंग शुरू हुई थी। इन ए सिमिलर वे जैसे ही सिग्मा फैक्टर ने ज्वाइन किया मेरे बच्चों, यहां से तुम्हारा प्रोसेस हो गया शुरू। कुछ डीएनटीपीज ऐड करने के बाद सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाएगा। डीएनटीपीज ऐड हुए, यही तो मेन काम था इनिशिएट करना। इनिशिएट हुआ तो इसका काम खत्म हुआ, तो ये बाहर निकल जाएगा। नंबर 1, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब ये प्रोसेस को टर्मिनेट करना होगा तब क्या किया जाए? जब इस प्रोसेस को हमें टर्मिनेट करना है, वी हैव वन मोर फैक्टर। ये सिग्मा के अलावा दूसरा फैक्टर इज योर रो फैक्टर। रो फैक्टर जो कि आपका टर्मिनेशन बतलाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के रो फैक्टर ने ज्वाइन किया, मतलब वी हैव टू टर्मिनेट द प्रोसेस। जितना आरएनए बन गया छोड़ दो, अब हमें उसको इस आरएनए को बाहर लेके जाना है जो कि नेसेंट आरएनए मेरा बन चुका है। जैसे ही तुम्हारा रो फैक्टर आया, विच मींस वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेस देन एंड देयर सेल्फ। आई बात समझ मेरी? सार्थक, विनय प्रताप, शंभुराज, ज्ञानशु सिंघल, आई बात मेरी समझ तुम बच्चों को? मैंने आपको ये कहा कि आरएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन तो ऑब्वियसली पॉलीमराइजेशन है, मेन फंक्शन तो ऑब्वियसली डीएनटीपीज को ऐड करना ही है। सो वी आर हैविंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, बट वी डू हैव सर्टेन फैक्टर्स लाइक इनिशिएशन फैक्टर। योर इनिशिएशन फैक्टर इज योर सिग्मा। सिग्मा जैसे ही ज्वाइन होगा, प्रोसेस आपकी शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत होने के बाद हम डीएनटीपीज ऐड करना शुरू कर देंगे, स्पेसिफिकली इनटू 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए, देन अगर जैसे ही आपका रो फैक्टर ऐड हो जाएगा, विच मींस वी हैव टू टर्मिनेट द प्रोसेस। इतना ही स्ट्रेच ऑफ आरएनए की रिक्वायरमेंट थी इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो देखो, आपकी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बना सकती है। अब मान लीजिए एक प्रोटीन में 10 अमाइनो एसिड है, दूसरे प्रोटीन में 5 अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट है। तो जिस प्रोटीन में 5 ही अमाइनो एसिड है, तो उस वाले प्रोटीन का आरएनए शुड बी द शॉर्ट वन। छोटा आरएनए होगा, कम एक्सोन्स होंगे, तभी तो आपके 5 अमाइनो एसिड्स ही बन पाएंगे। एम आई क्लियर? तभी तो आपके 5 अमाइनो एसिड्स ही बन पाएंगे। एम आई क्लियर इन दिस थिंग? यस और नो एवरीवन? तो सेल की जो डिमांड होगी, बेस्ड अपॉन दैट आप सेगमेंट ऑफ आरएनए को प्रोड्यूस करेंगे, जितना सेल का डिमांड होगा। अब सेल का डिमांड मान लीजिए 5 अमाइनो एसिड्स का है, तो हमें उतना ही सेगमेंट ऑफ आरएनए सिंथेसाइज करना है उस पर्टिकुलर टाइम पे। और इसी प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए मेरे पास में रो फैक्टर है। तो आई एम हैविंग 2 फैक्टर, सिग्मा एंड द रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के लिए है, रो फैक्टर आपका टर्मिनेशन के लिए, कहां पे मुझे बंद करना है प्रोसेस को। कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो बच्चों, चैट बॉक्स में निरंतर देख रही हूं। कुछ भी डाउट है अब तक की क्लास में तो प्लीज 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 मुझसे पूछ लो बच्चों। कम ऑन एवरीवन।
Come on everyone, do you have any doubt till now so far? अभी तक की कक्षा में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए बच्चों। नो डाउट। प्रतीक को कोई डाउट नहीं है, ज्ञानशु को कोई डाउट नहीं है, सार्थक को कोई डाउट नहीं है। बाकी बच्चे कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन। अच्छा मेरे साथ साथ लिख भी रहे हो ना, या सिर्फ सुन रहे हो मैम की बात? अगर नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। खाली सुन भी रहे हो मैम की बात तो सुनते हुए चलो इत्मीनान से। थोड़ा सा क्विक रिवाइंड कराती हूँ। प्रतीक मुझे एक नया बच्चा दिख रहा है, एक क्विक रिवाइंड मैं करा रही हूँ आपको। मैंने आपसे कहा कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स है वो दोनों स्ट्रैंड आरएनए फॉर्मेशन में, मतलब आपके ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसका सिंपल साधारण सा रीजन ये है कि अगर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे भी एक आरएनए बना, दूसरे वाले से भी आरएनए बना, तो जो दो आरएनए बनेंगे वो भी तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। पता चला आपस में चिपक गए हैं, प्रोटीन बना ही नहीं रहे हैं, है ना? ऐसा तुम लोग भी करते हो। नीट की तैयारी करते करते फुल जोश में हो, बट कहीं ऐसे चैट करते करते किसी संगी साथी से मिल गए और ऐसा चिपक गए चैट में कि पढ़ाई करना भूल ही गए हो बिल्कुल, है ना? तो जो मेन एक्चुअल रीजन था उसको साइड में छोड़ देते हैं। तो यही होगा अगर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड आपके पार्टिसिपेट करेंगे आरएनए फॉर्मेशन में। वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपके दो स्ट्रैंड्स है, इस वाले स्ट्रैंड ने भी आरएनए बनाया, इसने भी आरएनए बनाया, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ये डिफरेंट बनाएगा आरएनए, ये भी डिफरेंट बनाएगा आरएनए। अब आप सोचो नेचर के लिए कितना कॉम्प्लिकेट हो गया, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए दो आरएनए बनाने लग रहा है ना? दो आरएनए मतलब दो प्रोटीन बनेंगे तुम्हारे आगे चल के, तो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए दो प्रोटीन बना रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे को रिक्वायरमेंट है सिर्फ मेलाटोनिन की, मैं गोरी होना चाहती हूँ, मेलाटोनिन चाहिए मुझको, तो क्या होगा जी? अब एक ही डीएनए है जो मेलाटोनिन भी बना रहा है और फॉर एग्जांपल किसी दूसरे प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कर देगा, तो मेलाटोनिन बढ़ाने के चक्कर में कोई दूसरा अमीनो एसिड, दूसरा प्रोटीन भी बॉडी में बढ़ जाएगा, तो नेचर वाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इट इज नॉट फिजिबल एट ऑल। गुड आफ्टरनून अयान सरफराज। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसीलिए नेचर ने डिसाइड किया कि भाई आउट ऑफ टू ओनली वन स्ट्रैंड विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। अब लड़ाई इस बात पे हुई कि भाई कौन सा स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा आउट ऑफ टू। जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा मेरे बच्चों उसको तो हमने बोल दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा उसको हमने बोला टेम्पलेट, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको हमने बोला कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड अपने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस को बनाएगा। डिफरेंस सिर्फ एक है, आरएनए में तुम्हारा यूरेसिल है, डीएनए में तुम्हारा थायमीन है, बस यही एक डिफरेंस है। और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं? बड़ा ही मिसलीडिंग सी बात है ये। जो स्ट्रैंड कोड भी नहीं कर रहा उसको कोडिंग बुला रहे हो तुम, जो कोडिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको आप टेम्पलेट बुला रहे हो। ये क्या कहानी हुई? ये कहानी ये है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ मैं तुम्हें एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना चाहूंगी। मान लो ये तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड में ATGCTC, ये तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है? तो जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है, इसका दूसरा स्ट्रैंड विल बी, बोलो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी हो गया मैम, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए हो गया मैम, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी हो गया, सी का जी, टी का आपका ए हो गया और सी का जी हो गया। तो ये मेरा डीएनए का सीक्वेंस है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए निकल पड़ा है। अब जब ये ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए निकल पड़ा है तो ध्यान देना इस बात पे, मैंने कहा भैया ये वाली तुम्हारी सीक्वेंस जो है वो एज ए टेम्पलेट वर्कआउट कर रही है। तो अगर ये एज ए टेम्पलेट वर्कआउट करेगी तो जो आरएनए सिंथेसाइज होगा मेरे बच्चों वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बोलो यस मैम। इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बोलो यस मैम। कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स। यस, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब देखो बच्चों, वी आर हैविंग ए विच इज एडेनिन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री शुड बी टी, बट आरएनए में वी कैन नॉट हैव थायमीन, दैट्स व्हाई आरएनए में इट विल बी यूरेसिल। एम आई क्लियर? पहला न्यूक्लियोटाइड में, एम आई क्लियर टू ऑल द बच्चास आउट देयर? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में यूरेसिल होगा। एम आई क्लियर to all my kids out there? Yes or no in the chat box. क्लियर है? चलो भी सुपर। अब दूसरा है जी टी। टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है मैम? ए हो जाएगा, कोई फाइट नहीं है। जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा मैम? बोलो सी हो जाएगा मैम। सी का बोलो मैम जी हो जाएगा। टी का कॉम्प्लीमेंट्री बोलो मैम ए होगा और सी का कॉम्प्लीमेंट्री मैम जी होगा।
तो जब ये डीएनए का सेगमेंट ने पार्टिसिपेट किया तो आरएनए बनाया मेरा ये वाला। एम आई क्लियर? आरएनए बनाया मेरा ये वाला, बनाया बच्चों। अब तुम लोग इस सीक्वेंस को देखो और एक बार ये वाली सीक्वेंस भी देख लो, एक बार देख लो ये वाली सीक्वेंस भी। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में? जल्दी बताओ। बोलो मैम डीएनए वाले में ना टी है, आरएनए में मैम यू है, इसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसके अलावा तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चों ये वाला स्ट्रैंड जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको मैं कोडिंग स्ट्रैंड कह देती हूं, और जो स्ट्रैंड मेरा पार्टिसिपेट कर रहा है उसको मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल दिया। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? विच वन इज टेम्पलेट, विच वन इज द कोडिंग स्ट्रैंड? एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर? यस। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस हूबहू आरएनए की सीक्वेंस के जैसा होगा विद ए माइनर डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज यहां पे तुम्हारा थायमीन है, यहां पे तुम्हारा यूरेसिल है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। यस। किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो प्लीज मुझसे पूछ लो बेटा। कुछ भी नहीं समझ आया अब तक की क्लास में तो प्लीज प्लीज बच्चों पूछ लो मुझसे। मैम मैं जस्ट अभी आई हूं। मेघा भारती बेटा मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आप सच में कमिटेड हो क्लासेस के लिए तो प्लीज टाइम से आया करो, बिकॉज बहुत सारी चीजें आप मिस कर दोगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा आगे तो कोई फायदा नहीं है। टाइम मैं नहीं चाहती हूँ आप टाइम वेस्ट करो अपना, है ना। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप टाइम से आते हो क्लास में, आपकी मम्मी के जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज। क्लास लेट होने से कोई फायदा नहीं होगा, आप अपना टाइम ही जाया करोगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम से आया करो और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए और आप फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लो। और वैसे भी टाइम तो फिक्स ही है यार, है ना। मंडे से कुछ चेंजेस होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। पर मैम मुझे पता ही नहीं चलता कब क्लास है, पता ही नहीं चलता कब क्लास है, मैं भी लेट हो जाता हूँ एक्चुअली मैम। ओ ओ ओ ओ सो आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट मेघा भारती, ऐसा कुछ हुआ है तो मेरी सिंपैथी आपके और आपके फ्रेंड के साथ में है ना। बस मैं यही कहूंगी कि अपने जो आपने करियर अपना फ्यूचर चूज कर लिया है उसकी तरफ आगे अग्रसर होते रहना चाहिए। ऐसे अच्छा टाइम बुरा टाइम आता रहता है जीवन में, उसको साइड में रख के ही हमें अपने पथ पे अग्रसर होना ही पड़ता है। ठीक है, टेलीग्राम पे लिंक आ जाता है फुल टाइम क्लास। हाँ जी बिल्कुल, टेलीग्राम पे भी लिंक आ जाता है क्लास के लिए। मेरा पर्सनल टेलीग्राम भी है बायोगुरु बीना राव के नाम से, उस पे भी आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को हिट करोगे तो आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये तो कोई बहाना नहीं है कि हमें पता नहीं चलता क्लास का पता चल जाता है तुमको। और मोरलेस इसी टाइम पे क्लास होती है 12:30 पे। मंडे ट्यूसडे से कुछ चेंजेस होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलो सुपर्ब। तो मैं मेघा के लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेघा बस मेरी बात सुनना, बाकी सब छोड़ देना। मैम आपको ये बता रही है, नॉट गेटिंग, ज्ञानशु बायोगुरु बीना राव सर्च करो बेटा, एक ही नाम आएगा, है ना, और आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, यस मैम। तो मैं मेघा भारती के साथ में बाकी बच्चे मेरे रिवाइज कर लो। मेघा भारती समझ लेती है, कुछ मत देखो, एनसीईआरटी को बंद कर दो, इस पीपीटी को मत देखो, सिर्फ मैम की बातें सुनो। जैसे कि मैम भजन सुना रही हूँ इस टाइप से बातें सुननी है। ठीक है, भजन के जैसे सुनना है एकदम बात को। तो मैम ने आपको ये बताया कि रेप्लिकेशन में हमने ये समझा था जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें, कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो कहानी थी उसमें मेन 2 किरदार थे। एक तो आपका डीएनए था जिसने रेप्लिकेट होना है, और दूसरा किरदार आपके एंजाइम्स थे। बहुत सारे एंजाइम्स मिल करके उस प्रोसेस को अंजाम देने लग रहे थे, विच वाज योर डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब हमारे को एक स्ट्रैंड से, हमको एक डीएनए सेगमेंट से 2 में कन्वर्ट करना था। दैट वाज आवर एजेंडा व्हाइल रेप्लिकेटिंग द डीएनए। अब उसके लिए पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट चीज हम उस डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है उसको अनवाइंड कर रहे थे। अनवाइंड करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम था। मैंने कहा 2 लोगों की कहानी है, डीएनए की और एंजाइम की। तो एंजाइम में मेरे पास पूरी आर्मी भरी हुई है। यहाँ पे डीएनए एक
डीएनए को अनवाइंड करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए पूरी आर्मी ऑफ द एंजाइम्स वी आर हैविंग। तो फर्स्ट उस आर्मी में से जो पहला बंदा निकल के आता है वो है हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या है? उस डीएनए की दो स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करना, ऐसे सेपरेट कर देना। जब तक कि सेपरेट नहीं, आप कहोगे सेपरेट क्यों करें मैम? जब तक कि सेपरेट नहीं करोगे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेट करता है। हाफ डीएनए पुराना है, हाफ डीएनए नया है, एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, दूसरा स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो उसको अनवाइंड करना पड़ेगा। अब अनवाइंड करने के लिए मेरे पास है हेलिकेज एंजाइम नंबर 1। अनवाइंड किया, एंड अनवाइंड करने के बाद दूसरी कहानी आती है कि मेरे को डीएनटीपीज ऐड करना पड़ेगा। डीएनटीपीज क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि एटीजीसी है। ये 4 आपके डीएनटीपीज होते हैं। ये 4 डीएनटीपीज को ऐड करना कहलाता है पॉलीमराइजेशन। तो कौन करेगा पॉलीमराइजेशन? वी आर हैविंग डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो पॉलीमराइजेशन वाली प्रोसेस को अंजाम देगा। अब जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसका भी एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है? कि वो शुरुआत नहीं कर सकता प्रोसेस की, प्रोसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा बहुत सुपर स्पीड से, सुपर हाई एक्यूरेसी से। तो इसलिए शुरुआत करने के लिए हमें किसी और एंजाइम की आवश्यकता है। अब शुरुआत करने वाला एंजाइम विल बी और प्राइमेज। गुड मॉर्निंग अनुराधा बायो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी लेट आने पे लेक्चर दिया है मैम ने, बच गए हो तुम लेक्चर सुनने से, है ना? हाँ जी, तो फ्लो में चलते हैं वापस से। तो मैंने कहा कि वो शुरुआत नहीं कर पाएगा, तो इनिशिएट करने के लिए प्राइमेज नाम का एक एंजाइम होता है जो प्राइमर ऐड कर देगा। लो जी, हो गई शुरुआत। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का काम है आगे पॉलीमराइज करना पूरी रिएक्शन को, तो फटाफट से डीएनटीपीज को ऐड करता रहेगा। अब एक और प्रॉब्लम है उस एंजाइम के साथ में कि वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, विच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। देयर बाय एक स्ट्रैंड मेरा लीडिंग था, एक स्ट्रैंड मेरा लैगिंग हो जाता था, क्योंकि बिट्स एंड पार्ट्स में सिंथेसाइज करना पड़ेगा। जो बिट्स एंड पार्ट्स थे उसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कह रहे थे। लेटर ऑन उस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हम ज्वाइन करा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ये कहानी किसको क्लियर हुई? रेप्लिकेशन की कहानी किसको क्लियर हुई? जल्दी बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, ये कहानी किसको क्लियर हुई रेप्लिकेशन वाली? अनुराधा बायो बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं है, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आप ही का भला होगा उसमें। मुझे मैम, मुझे मैम, मुझे मैम, मुझे मैम, सबको आ गई समझ? चलो फिर तुमको ट्रांसक्रिप्शन की कहानी पे लेके चलती हूँ। जो नए बच्चे आए हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर लो बच्चों, इसको शेयर कर लो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, इंस्टा के स्टेटस पे लगा लो, टेलीग्राम पे इसको शेयर कर लो, ताकि बहुत सारे बच्चों तक इसकी रीच हो पाए। ठीक है, चलो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है अब समझ लो। ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा साधारण है देन रेप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो मेन एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज है, उसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की थी। उसको इनिशिएट करने के लिए अलग एंजाइम चाहिए, उसको अनवाइंडिंग के लिए दूसरा एंजाइम चाहिए, इनिशिएट करने के बाद जो फ्रेगमेंट्स बने उसको, उसके लिए उसको तीसरा एंजाइम चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज ना बड़ा सेल्फ मेड सा बंदा है, वो कहता है मेरे को जरूरत नहीं है, मैं खुद सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लूंगा, मुझको अलग से एंजाइम्स को एम्प्लॉय करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं अपने लिए। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही स्वाभिमानी, तो आरएनए पॉलीमरेज भी मेरा स्वाभिमानी है, कहता यार सारा काम मैं खुद करूंगा, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं होता किसी और एंजाइम के फंक्शन पे, इसीलिए वो सारा फंक्शन खुद कर रहा होता है। We have 2 strands of the DNA, तो कहता है यार मैं ही इनिशिएट कर दूंगा, मैं ही अनवाइंडिंग कर दूंगा, मैं ही डीएनटीपीज को ऐड कर दूंगा, मैं ही प्रोसेस को स्टॉप भी कर दूंगा, सारे काम मैं खुद कर दूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट हैपेंस, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, इनिशिएट करने के लिए कोई डिमार्केशन वाला पॉइंट तो हमें चाहिए ना, कि दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस, और टर्मिनेट करने के लिए भी हमें कोई पॉइंट चाहिए कि दिस इज द प्लेस वेयर वी शुड स्टॉप द प्रोसेस। तो स्टार्ट करने वाला जो पॉइंट है वो हमें कैसे पता चलेगा? जो आरएनए पॉलीमरेज है उससे बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर। जैसे ही सिग्मा फैक्टर ने ज्वाइन किया, मतलब प्रोसेस की हमें शुरुआत कर देनी है, मतलब प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो गया। कौन सा प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है जी? आपका डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। किस स्ट्रैंड से हो रहा है जी? टेम्पलेट से हो रहा है। दूसरा स्ट्रैंड कौन सा है मैम? कोडिंग स्ट्रैंड है। क्यों है कोडिंग स्ट्रैंड? अभी मैम ने एक्सप्लेन किया। उसको आप कोडिंग क्यों बुलाते हो? बिकॉज जो आरएनए का सीक्वेंस है वो हूबहू आपकी कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस जैसा ही है, जस्ट अ सिंगल डिफरेंस दैट आरएनए इज हैविंग यूरेसिल एंड डीएनए इज हैविंग
ड्यूरिंग थायमिन। ये कहानी किसको समझ आई अब तक? ये कहानी किसको समझ में आई? मुझे आई या नहीं आई चैट बॉक्स में लिख दो। समझ आई तो थोड़े प्यारे से लिटिल हार्ट्स, थम्स अप्स। आई डिजर्व दैट, हाँ, लिटिल हार्ट्स, थम्स अप्स। कम ऑन एवरीवन, ये कहानी आ गई है समझ में। तो आरएनए पॉलीमरेज एक सिंगल मैन आर्मी है, इनिशिएट कर दिया प्रोसेस को बाय अटैचिंग सिग्मा फैक्टर। अब जैसे ही इनिशिएट हुआ उसका काम हो गया खत्म। थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, सिग्मा फैक्टर को हटा दिया। वहां पे एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेके चलना? बड़ा मजे से आराम से डीएनटीपीज को ऐड करता हुआ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है आपका आरएनए पॉलीमरेज। Now the problem is we have to stop the process because मेरे को एक स्पेसिफिक प्रोटीन की अगर रिक्वायरमेंट है बॉडी में, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आरएनए ही मुझे सिंथेसाइज करना है, सारा आरएनए मुझे नहीं बनाना है। तो उसके लिए मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा प्रोसेस को। अब वो मैं कैसे करूं? आई एम हैविंग वन मोर फैक्टर विच इज कॉल्ड एज रो फैक्टर। सो रो फैक्टर जैसे ही अटैच होगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज के पास में एक सिग्नल चला गया दैट वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेस। दिल तो सो स्वीट ऑफ यू बेटा, सो स्वीट ऑफ यू। इमोजी वाला हार्ट, हाँ। हाँ जी, सो स्वीट ऑफ यू, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू। यस, ये बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रही हूं तुमको? आया समझ भारती बेटा, अनुराधा, सार्थक, ज्ञानशु, मेघा भारती, आया समझ? आया समझ? यस। तो सिग्मा फैक्टर टू इनिशिएट द प्रोसेस, उसके आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेगा तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज। रो फैक्टर इज टू टर्मिनेट द प्रोसेस। ये कहानी सबको क्लियर हो गई है? चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चीजें तुम्हें बताती हूँ जो कि इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फुल फोकस मेरे साथ होना चाहिए आपका। हमारा तो अच्छे से रिविजन हो गया, हाँ, लेट आने वाले बच्चों की वजह से तुम्हारा रिविजन हो गया। ये हर बार नहीं होगा, इस बार हो गया। बाकी बार जो बच्चे लेट आएंगे उनके लिए 8 नंबर का जूता तैयार है, फ्लाइंग चप्पल मिलेगी यहीं से तुमको। आगे बात समझ? ठीक है, आगे बात समझ। चलो सुपर, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात तुम्हें समझाने जा रही हूँ बच्चों। फुल फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। जो मैम बोल रही है वो सुनना है, जो मैम लिख रही है उसको इत्मीनान से देखना है। जो तुम्हारा डीएनए है बच्चों, वो बनाएगा आरएनए। जो आरएनए आपका टर्मिनेशन फैक्टर आने की वजह से जो आरएनए निकल के आ गया है उसको मैं नेसेंट आरएनए कह देती हूँ। जो मेरा नेसेंट आरएनए होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एचएनआरएनए। उसको हम एचएनआरएनए बुलाते हैं। मैम आपने एचएन वर्ड क्यों ऐड कर दिया? रीजन बीइंग, जो एचएन है बच्चे, इसका फुल फॉर्म में दिखूं तो दिस इज योर हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। मैम ये कैसे डिफरेंट है मैच्योर आरएनए से? ऐसा क्या अलग है इसमें? जब डीएनए ने आरएनए को सिंथेसाइज किया, यूकैरियोट्स की मैं बात कर रही हूं, तो डीएनए के सेगमेंट में वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। वी आर हैविंग इंट्रोनिक सीक्वेंस एंड वी आर हैविंग एक्सोनिक सीक्वेंस। वो क्या होता है मैम? जो इंट्रोनिक सीक्वेंस होती है वो इंटरवेनिंग सीक्वेंस होती है, वो कोडिंग नहीं कर रही होती आगे चल के, वो आगे चल के आपका आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाएगा। जो एक्सोनिक सीक्वेंस है, जो एक्सोन्स आपके, वो कोडिंग कर रहे होते हैं एक्चुअल में, जो आगे चल के प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा डेफिनेटली। अब मुझको एक बात बताओ, अगर एक्सोन प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा और इंट्रॉन नहीं करेगा, इंट्रॉन का कोई फंक्शन नहीं है, तो क्यों ना हम उसको रिमूव कर दें? हमारी लाइफ सिंपल हो जाएगी, हमारी लाइफ सिंपल हो जाएगी। जैसे इसको अगर मैं एग्जांपल में कोट करूं तो कुछ और एग्जांपल याद नहीं आ रहा, एक ही एग्जांपल याद आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि कोई पर्सन है आपका, कलीग हो सकता है, आपका फेलो फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदार कोई हो सकता है, उसकी कुछ बातें आपको बड़ा ही चुभ जाती है, आपको अच्छी नहीं लग रही होती वो बातें, है ना। कोई आके आपको बोल दे, चाचा का बेटा, कि यार क्या तुम तीसरे साल तुम लगे हुए हो नीट की तैयारी करने में ही, है ना। तो कुछ बातें चुभ जाती है। तो जो बातें आपको चुभ जाती है, परेशान कर रही होती है, उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। बिकॉज जितना लंबा आप उसको लेकर के चलोगे वो आप ही को परेशान करेंगे, किसी और को नहीं करेंगी। वो चाचा का बेटा तो बोला और भूल गया उस बात को, उसको तो पता ही नहीं है कि आप परेशान भी हो रहे हो। हम परेशान हुए जा रहे हैं सोच सोच के कि हाय रे मेरे को फिर से कमेंट मार दिया मेरी मम्मी के माँ के।
हाँ, ऐसा फिर से मेरे को कमेंट मार दिया, ऐसी फीलिंग हमें आ रही होती है और वो सोच सोच के हम ही परेशान हो रहे होते हैं। तो नेचर बड़ा ही समझदार है, इसने कहा कि यार जो एचएनआरएनए बन रहा है तुम्हारा, इसमें दो सीक्वेंस है। एक तो है भैया तुम्हारी इंट्रोनिक सीक्वेंस जिसको हम इंट्रोन्स कहते हैं, दूसरी है मेरी एक्सोनिक सीक्वेंस जिसको कि हम एक्सॉन कहते हैं। जो एक्सॉन सीक्वेंस है दैट इज एक्चुअली द कोडिंग सीक्वेंस, यही है जो कोडिंग करेगा आगे चल के, और यही है जो आगे चल के प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक बात है। बट जो इंट्रॉन है आपका, ये नॉन कोडिंग होता है, ये आगे चल के प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको हम इंटरवेनिंग सीक्वेंस कह देते हैं, इंटरवेनिंग सीक्वेंस कह देते हैं। अब भाई हमें साफ साफ दिख रहा है इंट्रॉन काम की चीज नहीं है, एक्सॉन काम की चीज है। तो क्यों ना हम अभी से इंट्रॉन को दूर भगाए, एक्सॉन को पास में लाए और हमारी जिंदगी आसान बना ले, और हमारी जिंदगी आसान बना ले। इंट्रॉन क्यों नहीं कर सकते मेघा भारती? क्योंकि बेटा आपका जो डीएनए है उसमें 99% पार्ट ऑफ इट इज जंक डीएनए, 1% पार्ट है जो कोडिंग होता है। ठीक है, वो जंक डीएनए जो रिपीटेटिव डीएनए है, जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हमारी हेल्प कर रहा होता है, वो वेस्टेज ही है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए नहीं करता है। तो मैंने कहा कि डीएनए से आ गया है तुम्हारा इंट्रोन एंड एक्सोन साथ में, कहां पे? एचएनआरएनए पे। अब हमें इस एचएनआरएनए की थॉट्स को इंप्रूव करना है, हमें इसको सिंपलीफाई करना है। जैसे हमारे सर पे जो गार्बेज है मम्मी के मायके वालों का, वही गार्बेज हमें यहां से भी हटाना, विच इज इंट्रॉन्स। अब मुझे इस एचएनआरएनए करना है बच्चे एक ऐसे आरएनए में जो कि आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, उसको मैं कहती हूं एमआरएनए। दिस एम स्टैंड्स फॉर मैच्योर आरएनए। मतलब अब मुझे मैच्योर आरएनए बनाना है ताकि मेरा ये जो एमआरएनए है वो आगे चल के प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सके। मतलब मुझे बैगेज हटाना है, मुझे एक्चुअल काम की चीज को ज्वाइन बैक कर देना है। तो बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे जो मैम समझाने जा रही है। जो एचएनआरएनए है तुम्हारा, विच इज हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, उसको एमआरएनए में कन्वर्ट करना, विच इज आर एक्चुअल मैच्योर आरएनए, ये कहलाता है आपका प्रोसेसिंग। मतलब मेरे को कुछ कुछ इसमें चीज घटानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि मैं इसको मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊं, है ना। गुड आफ्टरनून समीना शेख, गुड आफ्टरनून। कितना लेट आ रहे हो क्लास में? हाँ, कितना लेट आ रहे हो? यस, आई बात समझ। तो मम्मी के मायके वालों की जो बातें हैं उसको हटाने के लिए मुझे बीना मैम चाहिए, जो कि मुझे एक अच्छी मार्गदर्शन दिखा पा रही है। इन ए सिमिलर वे इसको हटाने के लिए भी मुझे कुछ ऐसी चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, इसकी काउंसलिंग करानी पड़ेगी, इसकी प्रोसेसिंग करानी पड़ेगी, तभी जाकर के मेरा जो एचएनआरएनए है वो कन्वर्ट हो पाएगा किसमें? एमआरएनए में। ये कहानी किसको नहीं समझ आई प्लीज मुझसे पूछ लो। यहां तक की बात किसको नहीं समझ में आई प्लीज पूछो बच्चों। कोई बात नहीं यार, तुम इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, आके ना सॉरी बोलते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हो। टाइम से क्लास में आ जाया करो बस, है ना। यही मेरी गुजारिश है तुम बच्चों से। इतना लेट लेट आओगे तो आप ही का नुकसान है बेटा, है ना, है ना। सॉरी मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। हाँ, आया समझ? सार्थक को आया समझ? हाँ, शुभम मौर्य थैंक यू सो मच। आ गया अनुराधा को भी, मेघा भारती को भी आ गया समझ, ये कहानी समझ आ गई। चले हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस और नो इन द चैट बॉक्स। अच्छा अच्छा, फीवर है बेटा समीना शेख। देखो मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो पहले अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करो, उसके बाद क्लास में आना, ठीक है। पहले एक प्रॉपर रेस्ट लो, उसके बाद जो भी तुम्हारा रह गया है हम उसको कवर कर देंगे, टेंशन मत लो उसकी। मैम रिपीट कर देगी, 2 बार 4 बार तुम क्लास में रिपीट कर ही देती हैं आपके लिए, बाद में भी रिपीट कर देंगी, तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। फीवर में परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यस यस, आगे बढ़े, चलो सुपर्ब। हाँ, टेक केयर बेटा समीना, टेक केयर। तो मैंने कहा जो एचएनआरएनए है उसको चलो थोड़ी प्रोसेसिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। सचिन कुमार, है ना। तो भाई हमारे पास है एचएनआरएनए जिसको मुझे बनाना है मैच्योर आरएनए। मतलब मेरे पास है एक ऐसा बच्चा जो नीट का एस्पिरेंट है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है डॉक्टर में। तो ये नीट एस्पिरेंट है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? डॉक्टर में। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा जी प्रोसेसिंग। क्या होता है जी प्रोसेसिंग? क्या क्या करना पड़ेगा?
पहली चीज तो बच्चों, जो आपका 5 प्राइम एंड है, जो आपका 5 प्राइम एंड है, उसके ऊपर मैं एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दूंगी, विच इज 5 मिथाइल ग्वानोसिन। 5 मिथाइल ग्वानोसिन को मैंने ऐड कर दिया। पूछो मैम क्यों कर रहे हो ये? मैम ये क्यों कर रहे हो? 5 मिथाइल ग्वानोसिन को ऐड क्यों कर रहे हो? जो तुम्हारा mRNA बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस में बन रहा है। आगे चल के प्रोटीन बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। न्यूक्लियस से निकाल के लाना है मुझे अपने आरएनए को इनटू द साइटोप्लाज्म। मैम साइटोप्लाज्म में ही क्यों होगा प्रोटीन सिंथेसिस? क्योंकि वहां पे आपके राइबोसोम्स, जब तक कि mRNA के राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे तब तक प्रोटीन नहीं बन पाएगा। एम आई क्लियर? तो इसीलिए मुझे इस मैच्योर आरएनए को न्यूक्लियस से निकाल के साइटोप्लाज्म में लेके जाना पड़ेगा। इसको सही सही रास्ता दिखे कि ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, इसके लिए मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 5 प्राइम के ऊपर एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया है, विच इज कॉल्ड एज 5 प्राइम मिथाइल ग्वानोसिन, विच इज योर 5 प्राइम मिथाइल ग्वानोसिन। पहली चीज तो मैंने ये करी। दूसरी चीज मैंने क्या करी है? दूसरी चीज इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है मैम? स्प्लाइसिंग का मतलब ये हुआ कि भाई जो चीज काम की नहीं है ना, बर्डन नहीं लेना। फालतू का बर्डन क्यों लेना है? इंट्रॉन काम का नहीं है, उसको काट के दूर भगाओ। एक्सोन जो काम का है उसको ज्वाइन बैक कर लो सारे एक्सोन को। तो स्प्लाइसिंग में एचएनआरएनए में जितना भी मेरा इंट्रॉनिक सीक्वेंस है सबको कट कर दिया मैंने स्प्लाइसोसोम की हेल्प से, और जो एक्सोन्स बच गए उसको मैंने आपस में जोड़ दिया। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग बैक ऑफ एक्सोन्स कहलाता है स्प्लाइसिंग। वो हो गया आपका स्प्लाइसिंग। ठीक है, तीसरी चीज मैंने एक और ऐड कर दी है। वो क्या किया मैम? हमने क्या किया जी, लास्ट में 3 प्राइम ए के ऊपर हमने पोली एडिनाइलेशन कर दिया। वो क्या होता है मैम? हमने क्या किया जी, 100 से 150 एडेनिन के रेजिड्यूज को अटैच कर दिया है। 100 से 150 एडेनिन के रेजिड्यूज को अटैच कर दिया है। तो जो पहला था आपका, विच इज एडिंग 5 मिथाइल ग्वानोसिन, इसको हम कहते हैं बच्चों कैपिंग। क्या कहते हैं जी? कैपिंग कह देते हैं मैम। ये जो मैंने इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सोन्स को ज्वाइन करा दिया, इसको हम कहते हैं बच्चे स्प्लाइसिंग। क्या कहा बच्चों? स्प्लाइसिंग कह दिया मैम। और लास्ट में जो मैंने पोली ए ऐड कर दिया है उसको हम कहते हैं मैम टेलिंग। क्या कहा मेरे बच्चों? टेलिंग कह दिया है। तो क्या 3 प्रोसेस आपकी एचएनआरएनए को कन्वर्ट कर देती है इनटू द मैच्योर आरएनए? आप कहेंगे मैम कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। कैपिंग के अंदर मैं 5 प्राइम पोजीशन पे एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड विच इज 5 मिथाइल ग्वानोसिन को ऐड कर देता हूं। स्प्लाइसिंग में मैं इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सोन्स को जोड़ देता हूं। टेलिंग में मैं लास्ट में 3 प्राइम एंड पे पॉली ए की टेल को ऐड कर देता हूं। ये तीन बातों से मेरा जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए था वो कन्वर्ट हो गया मैच्योर आरएनए में। नाउ दिस इज द मैच्योर आरएनए व्हिच इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन प्रोटीन फॉर्मेशन। एचएनआरएनए प्रोटीन नहीं बना सकता, एमआरएनए ही प्रोटीन आपका बना पाएगा। इसीलिए मैंने इतने सारे चेंजेस भी इसमें कर दिए हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। किस बालक को नहीं समझ में आया? कोई भी बात ऐसी जो आपको नहीं समझ आई है प्लीज मुझसे पूछो बच्चों। Come on, do let me know everyone. क्रिस्टल क्लियर हो गया ज्ञानशु को तो। बाकी बच्चे आ गया मैम, सार्थक को भी आ गया समझ। बाकी बच्चे, डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ? आप चाहते हो मैं रिपीट करूं? आई कैन डू सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर हो गया मेघा भारती को भी? हाँ जी, चलो सुपर्ब। आ गया मैम, अनुराधा बायो को भी आ गया। बहुत बढ़िया, सुपर्ब 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 सुपर्ब, वेरी नाइस एवरीवन। तो मैंने आपको ये समझाया बच्चों, मोटा मोटी पूरा समझा दूं अगर, ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे आराम से, है ना? मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, आंसर लगाओ। मैं एक छोटी सी बात और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आपके मस्तिष्क में बैठ जाए कि स्प्लाइसिंग क्या होता है। रीजन बीइंग, जो स्प्लाइसिंग है इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो जो सेकंड प्रोसेस है जिसको स्प्लाइसिंग, देखो जो मेरा डीएनए है व्हिच इज समथिंग लाइक दिस।
आप लोग आंसर करो बच्चों। आप लोग आंसर करो। यस, बी होगा। मैम ढंग से नहीं पढ़ा। अच्छा, पढ़ो ढंग से और फिर आंसर करो। उसके बाद मैं आपको स्प्लाइसिंग को थोड़ा सा और डिटेल में ले जाके समझाती हूँ बच्चों। ये देखो जरा ध्यान से, ये मैम ने बना दिया है एक डीएनए का सेगमेंट जिसमें मेरा इंट्रॉन एक्सॉन दोनों प्रेजेंट हैं। इंट्रॉन इज माय इंटरवेनिंग सीक्वेंस जो नॉन कोडिंग होती है। एक्सॉन इज माय द एक्चुअल कोडिंग सीक्वेंस जो आगे चल के प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। आगे बात समझ, आगे बात समझ। नाउ मैम ने कहा कि भाई ये प्रोसेसिंग होएगी जिससे क्या होगा, आपके स्प्लाइसोसोम्स विल कम एंड अटैच टू द इंट्रॉन्स। वो इंट्रॉन्स को ऐसे रिमूव करना शुरू कर देंगे एंड फाइनली ये एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 को ऐसे जोड़ देंगे। तो जॉइनिंग ऑफ दीज एक्सॉन्स एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। उसको आप स्प्लाइसिंग कह देते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इन ए डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज। अब देखो, एग्जामिनर बहुत चालाक है बच्चों, एग्जामिनर बहुत चालाक है। एग्जामिनर ने एक ऑप्शन दिया है स्लाइसिंग का भी। स्लाइसिंग, स्लाइस कर देना, इंट्रॉन्स को स्लाइस कर दिया, एक्सॉन्स को जोड़ दिया। स्प्लाइसिंग विच इज द एक्चुअल आंसर। लूपिंग, क्योंकि स्प्लाइसोसोम लूप्स बनाता है, क्योंकि स्प्लाइसोसोम आपका लूप्स बनाता है, इसीलिए लूपिंग। इंड्यूसिंग, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा हुआ है कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ द एक्सॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर। आप देखिए, इंट्रॉन एक्सॉन इस तरीके से आपकी सीक्वेंस प्रेजेंट है। प्रोसेस करने के बाद इंट्रॉन्स को हटा दिया, एक्सॉन्स को आपने वापस से जोड़ दिया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एम आई क्लियर? मेघा भारती, हाँ बेटा, आई जस्ट नीड 5 मिनट ऑफ योर्स, नथिंग। चंदन आर्या, हेलो, हाउ आर यू? चंदन आर्या, बहुत टाइम से आए हो आप क्लास में, आई एम सो थैंकफुल टू यू। चंदन आर्या बेटा, क्लास 12:30 शुरू हो जाती है, 12:30 पे दस्तक दे दिया करो, ठीक है? चलो चलो, यस मैम। कुछ भी डाउट अब तक की कक्षा में है तो प्लीज मुझसे पूछो चैट बॉक्स में। मैं नॉन स्टॉप आपके कमेंट्स देख रही हूँ। कुछ भी डाउट अगर है, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन 0 से लेके लास्ट तक समझा दिया। पूरा ट्रांसक्रिप्शन में आपके 2 डीएनए के टेम्पलेट्स, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, उसमें से एक ही स्ट्रैंड क्यों पार्टिसिपेट करता है, आपको आंसर उसका मिल चुका है। दोनों क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, ये भी आपको पता है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसने दावेदारी उठाई है पूरी प्रोसेस को करने की, वो भी आपको पता चल गया है, ठीक है? वो भी आपको पता चल गया है। कल बेटा 11th का एंजियोस्पर्म्स पे चर्चा होगी, एंजियोस्पर्म्स पे चर्चा होगी, ठीक है? स्प्लाइसिंग क्या होता है, एचएनआरएनए कैसे कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, सारी बातें मैं आपको समझा चुकी है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको आरएनए कैपिंग एंड पॉली एडिनाइलेशन के ऊपर प्रकाश डाल देती हूँ, समराइज अभी कर देती हूँ बेटा, बस 2 मिनट मेरे को दे दो। तो कैपिंग में मैंने ऐसे 5 प्राइम पोजीशन के ऊपर ये 5 मिथाइल, ये देखो मिथाइल ग्वानोसिन को ऐड करा। व्हाट इज कैपिंग? व्हाट इज कैपिंग? बोलो मैम, 5 प्राइम पोजीशन पे आपने ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड व्हिच इज 5 मिथाइल ग्वानोसिन, इसको आपने ऐड कर दिया। स्प्लाइसिंग मेरे सारे बच्चे समझ ही चुके हैं बहुत अच्छे से। व्हाट इज टेलिंग? मैम हमने लास्ट में 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल को ऐड कर दिया है, मतलब बहुत सारे एडेनिन रेजिड्यूज डाल दिए हैं। 150 से 250 तक ये सारे एडेनिन रेजिड्यूज जो है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ही हम डाल पाएंगे, क्योंकि अगर टेम्पलेट डिपेंडेंट अगर हुआ तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री वो तो होगी नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडेनिन है, इसीलिए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट वे से हमने पॉली ए डाल दिया है। ऑलराइट, तो अब बच्चे कह रहे हैं मैम समराइज कर दो, मैम समराइज कर देती है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट्स में आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आप ऐसे ही कंटेंट की क्लासेस और चाहते हैं मैम से तो आपको बहुत सारा प्यार बरसाना पड़ेगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तभी क्लासेस होंगी आगे की, ठीक है? चलो
समराइज मैं कर रही हूँ। हमने शुरुआत करी ट्रांसक्रिप्शन से कि 2 आपके डीएनए में स्ट्रैंड्स है, उसमें से एक ही पार्टिसिपेट करेगा। जो करता है उसको आप टेम्पलेट कहते हैं, जो नहीं करता उसको आप कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा, आप पहचानेंगे कैसे? वी हैव ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसमें प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, सेक्सुअल जीन्स है। जहां पे प्रमोटर प्रेजेंट है 3 प्राइम डायरेक्शन में, वही आपका टेम्पलेट होगा। एज सिंपल एज दैट। तो टेम्पलेट हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज देयर, जो कि पॉलीमराइज करेगा रिएक्शन को, जो इनिशिएट करेगा। एवरीथिंग विल बी डन बाय दैट सिंगल एंजाइम। वो सिग्मा फैक्टर की प्रेजेंस में प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, देन उसको आगे लीड करेगा, एंड रो फैक्टर की प्रेजेंस में उसको वो टर्मिनेट कर देगा प्रोसेस को। ठीक है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में होगा। देन जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो HNRNA होगा, विच इज हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, जो एक्चुअल में आपका मैच्योर आरएनए नहीं है। मैच्योर हमें बनाना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग, विच इज योर कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। आगे बात क्लियर? आगे बात समझ में? बच्चों कुछ भी डाउट आपका रह जाता है, आपको क्लास कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में प्लीज 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 बताना सारे बच्चे। एंड आप जितना इस सेशन को शेयर करोगे, जितना मैम के सेशन को शेयर करोगे, उतना ही आपके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टॉपर बनना चाहते हैं आप ही की तरह, वो सेम प्लेटफॉर्म पे आपकी आके सेम एनर्जी के साथ में पढ़ाई कर पाएंगे। तो कीप शेयरिंग, स्टेटस पे लगाते रहो, शेयर करते रहो, एंड कीप शाउटिंग योर लव। विल सी यू अगेन एवरीवन। टिल देन अपना ख्याल रखो सारे बच्चे, मस्त रहो, अच्छे से स्वस्थ रहो, सेहत का ख्याल रखो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो हमेशा। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।